को ले चलते हैं लोकसभा, जहां पर राम मंदिर के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। राम के बारे में बोलना, उनके मंदिर के बारे में अपना प्रस्ताव रखना मेरा बहुत बड़ा आज अहोभाग्य है और उसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपका और अपने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम जिस कालखंड में जिसके हम आज साक्षी हैं, इस कालखंड में भगवान राम का मंदिर बनने देखना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होते देखना, वहाँ जाकर के दर्शन लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है। आज़ाद भारत के इस कालखंड में जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर बना, क्योंकि भगवान राम जैसे कुछ लोग सोचते हैं वो कोई सांप्रदायिक विषय नहीं है। श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो सबके हैं। भगवान राम हम सबके पूर्वज भी हैं और हम सबके लिए प्रेरणा भी है। और इसलिए उनके ज़माने, क्योंकि उनके ज़माने में आजकल के जो मत संप्रदाय और पंथ जो चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा उनके ज़माने में कुछ भी नहीं था। वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए भगवान राम को याद करना, उनका बखान करना, और जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा था, रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन नरो न लिप्यते पापे भुक्ति मुक्तिम च विंदते ही। जो लोग राम का, रामभद्र का, रामचंद्र का ऐसा स्मरण करते हैं, वे मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होते और समृद्धि तथा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और इसलिए हम सब लोग इस सदन के, हम ही सभी सांसद आज भगवान राम पर जब हम लोग चर्चा करते हैं, मुझको लगता है जैसे कोई राम कथा होती है, कहीं वेदों की कथा होती है, सबको पुण्य का अर्जन होता है। आज राम कथा की चर्चा करके हम सब लोग निश्चित रूप से पुण्य का अर्जन करने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर की बात करने से पूर्व मैं इतना बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि राम हमारे लिए एक भावना है, राम हमारा भाग्य है, राम हमारी इच्छा है। भारतीय सभ्यता का राम एक तर्क है, सर्वोच्च राज्य शासन का राम एक मूर्त रूप है, राम एक चेतना है, राम एक विरासत है, राम एक सभ्यता है, राम एक संस्कृति है, राम एक शास्त्र है और राम एक मोक्ष भी है। और इसलिए भारतीय भाग आकाश में राम सर्वत्र है, राम सब जगह है। उत्तर भारत में भगवान राम के नाम पर कई राम सिंह हैं, कई रामचंद्र हैं। और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत पार्टी के बड़े नेता गांवों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता को बूथ जीतने का सूत्र भी बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी शुरुआत गुना जिले के एक गांव से की। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान पर सवाल पूछ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर ग्रामीण मतदाताओं पर है। चलो गांव की ओर अभियान का नारा देकर बीजेपी नेता शहर छोड़ गांव का रुख कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की। वीडी शर्मा ने अभियान की शुरुआत के लिए दिग्विजय सिंह के गढ़ को चुना। वीडी शर्मा गुना जिले में राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आवन गांव पहुंचे। यहां ग्रामीणों के साथ 24 घंटे बिताए। चुनाव, सरकार और विकास की योजनाओं पर ग्रामीणों से चर्चा की। सुबह गांव के मंदिर में पोछा लगाया, गांव में झाड़ू लगाया और ग्रामीण छात्रों के साथ योगाभ्यास भी किया। नहीं है, जलवा सब खत्म हो गए, जनता ने सब खत्म कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में परिवारवाद को खत्म कर दिया है। राघोगढ़ का भी परिवारवाद जल्दी खत्म हो जाएगा। और ये जनता की यहाँ की डिमांड है और जनता इस बात को चाहती है। और न यहाँ किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजना के हितग्राहियों का गढ़। आवन गांव में बैठकर वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के गढ़ को नकार दिया। लगे हाथ इसी गांव से प्रदेश के आदिवासियों को संदेश दिया
कि आजादी के बाद से मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने आदिवासियों के बारे में सोचा, उन्हें सम्मान दिया और उनके विकास के लिए संजीदा है। आदिवासी भाई और बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने